आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक और टॉपिक जो है हम लोग का थ्रोज कीवर्ड। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और वहां पर देखते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, आपका ट्राई, कैच और फाइनली। तो ट्राई, कैच, फाइनली का मेन पर्पस क्या था? एक्सेप्शन को हैंडल करना, राइट। यहाँ पर हम लोग सारे के सारे प्रोसेस किए थे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ही। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे थ्रोज कीवर्ड के बारे में, इसका मेन पर्पस रहेगा आपका डिक्लेरेशन करने के लिए। अब ये मैंने क्या बोल दिया, चलिए इसको हम लोग समझते हैं डिटेल्स में नोट्स में। तो देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, राइट। ट्राई, कैच, फाइनली से हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे थे, आपका थ्रोज से हम लोग एक्सेप्शन को डिक्लेयर करते हैं। इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर दैट देयर मे अकर एन एक्सेप्शन। यहाँ कौन सा प्रोग्रामर? कॉलर प्रोग्रामर। अब कॉलर प्रोग्रामर मैंने क्या बोल दिया, इसको समझने के लिए चलिए अभी हम लोग यहाँ पर इसको समझते हैं। अभी के लिए मान लीजिए, अभी के लिए ऐसा कुछ मान लीजिए कि आपने कुछ यहाँ पर आप एक क्लास बनाया है, जो क्लास का काम क्या रहेगा, ये क्लास आपका इमेज को लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा, रिसाइज कर देगा, इमेज रिसाइज ऐसा कुछ कर देगा आपका, ठीक है। तो ये इमेज रिसाइज का एप्लीकेशन हम लोग ऑनलाइन में देखते हैं। तो आप समझिए आप वही एक क्लास बना रहे हैं और ये क्लास में आप क्या कर रहे हैं, आप ये क्लास में एक मेथड बनाते हैं। मान लेते हैं मेथड का नाम है M1 और ये मेथड में आपका बेसिकली काम क्या होगा कि आप यहाँ पर एक फाइल को रीड करेंगे। यहाँ पर एक फाइल को आप क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो अब यह सब बात है हम लोग प्रीवियस कुछ वीडियो में देखे हैं कि कभी भी हम लोग फाइल को रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर एक चेक्ड एक्सेप्शन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? चेक्ड एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो हम लोग का चेक्ड एक्सेप्शन का क्राइटेरिया क्या था कि हम लोग को कंपाइलर फोर्स करता है इसको रिपोर्ट करने के लिए। तो रिपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या देखा था? रिपोर्ट करने के लिए हम लोग या तो ट्राई कैच यूज कर लेंगे, अभी तक तो हम लोग ट्राई कैच देखे थे। लेकिन रिपोर्ट करने के लिए एक और आता है, एक आता है आपका थ्रोज कीवर्ड। अगर यहाँ पर आप याद करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन था आपका फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये हम लोग को थ्रो किया जाता था जब भी हम लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम को यूज करते थे, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच नहीं यूज करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, ट्राई कैच यूज क्यों नहीं करेंगे? अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग को जो भी चेक्ड एक्सेप्शन या कोई भी आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन कुछ भी आता है तो ट्राई कैच सबसे बेस्ट होता है यूज करने के लिए और हैंडल करने के लिए, राइट। हम लोग का प्रोग्राम टर्मिनेट बीच में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि हम लोग ट्राई कैच यूज ना करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेथड में लिख देंगे आपका थ्रोज और जो भी एक्सेप्शन यहाँ पर थ्रो करता होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका फाइल ऑपरेशन में करता है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हम लोग ऐसा क्यों लिखेंगे? इसका सबसे पहला रीजन क्या है? तो देखिए इसका सबसे पहला रीजन ये है कि अगर आप जो मेथड बनाए, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आप जो मेथड बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही यूज कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि ये मेथड को कोई भी कॉल आगे नहीं करेगा, ये मेथड को कोई भी कॉल आगे नहीं करेगा और ये मेथड सिर्फ आपके अपने काम के लिए है। अगर आगे कोई कॉल भी करता है तो उससे आपको मतलब नहीं है, ये आपके स्पेसिफिक काम के लिए है। तो आपका जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ट्राई कैच लगा दीजिए और मेथड को जो भी एक्सेप्शन आएगा, आपका चेक्ड एक्सेप्शन जो आ सकता है, आप उसको हैंडल कीजिए। लेकिन मान लीजिए एक और प्रोग्रामर है, ये आप मान लेते हैं प्रोग्रामर 1 और मान लेते हैं यहाँ पर एक और प्रोग्रामर है प्रोग्रामर 2। तो आपने जो बनाया है कोड वो प्रोग्रामर 2 भी रीयूज कर रहा है। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, राइट। हम लोग जो भी कोड जावा के इनबिल्ट कोड जिसको कहते हैं, जावा के सारे इनबिल्ट कोड ये क्या करते हैं, हम लोग उसको रीयूज करते हैं। तो भाई उसको किसी न किसी ने तो बनाया ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप लिखा गया, तो उसको भी किसी न किसी ने बनाया होगा। अगर आप वैसा कुछ मॉड्यूल या कोड बना रहे हैं जो कोई और रीयूज करने वाला है, कोई और रीयूज करने वाला है और आपका चेक्ड एक्सेप्शन, आपका मॉड्यूल मान लेते हैं उसके अंदर में चेक्ड एक्सेप्शन आ सकता है। अब चेक्ड एक्सेप्शन कैसे आ सकता है? जैसे यहाँ पर आपने बनाया ये इमेज को रिसाइज करने का, इमेज को रिसाइज करने के लिए आपको फाइल को रीड करना पड़ा। फाइल रीड करने के लिए हम लोग को चेक्ड एक्सेप्शन मिलता है, क्या? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो उसको हम लोग यहाँ पर अब ट्राई कैच नहीं करेंगे। ट्राई कैच इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो मॉड्यूल है, ये जो M1 मॉड्यूल है, इसको कोई और यूज करने वाला है, प्रोग्रामर 2। अगर हम लोग यहाँ पर ट्राई कैच यूज कर लेते हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर जो कैच में एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देंगे, ये आपका फिक्स्ड हो जाएगा, ये आपका फिक्स्ड हो जाएगा। अब ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। चेंज नहीं कर सकता मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पर मेथड है आपका M2 और ये मेथड M2 क्या कर रहा है, आपका मेथड M1 को यूज कॉल कर रहा है। ये प्रोग्रामर 2 का काम है, ये M1 को कॉल कर रहा है। आपने मान लेते हैं अभी के लिए आप थ्रोज यूज नहीं किए, आप क्या किए, डायरेक्टली ट्राई कैच लगा दिए फाइल नॉट फाउंड के लिए।
अच्छा बात है। लेकिन अब क्या होगा, जब भी M2 M1 को कॉल करेगा, कभी भी एक्सेप्शन आएगा तो आपने जो कैच लगा दिया है वो एक्सेप्शन हैंडलर जाके एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत बस ये है कि ये जो आपका जो प्रोग्रामर 2 था, इसके हाथ में अब ये एक्सेप्शन का कंट्रोल नहीं रहा। क्या पता प्रोग्रामर 2 को जब भी एक्सेप्शन आएगा वो अपना डेटाबेस में या कोई फाइल में एक्सेप्शन को सेव करता होगा। हो सकता है, ये प्रैक्टिकली लाइफ में होता भी है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में ही होता है कि आप जब भी कोई भी एक्सेप्शन आता है तो आप क्या करते हैं, एक्सेप्शन को लॉक करते हैं, सेव करते हैं ट्रैकिंग पर्पस के लिए, इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो यहीं पर एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया। तो इससे दिक्कत क्या हो गया कि ये प्रोग्रामर अब बंद गया है। आपने जो भी एक्सेप्शन में किया होगा अब सिर्फ और सिर्फ वही आपको मतलब ये प्रोग्रामर को मिलने वाला है, ये अब कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे मेथड ओवरराइडिंग हो सकता था, यहाँ पर एक्सेप्शन ओवरराइडिंग नहीं हो सकता है, इसलिए जो आपने कर दिया वो फिक्स हो गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए थ्रोस कीवर्ड आया है। थ्रोस कीवर्ड क्या बोलता है, कॉलर प्रोग्रामर को, यहाँ पर हम लोग का जो पढ़े थे, कॉलर प्रोग्रामर को बोलता है कि भाई या बहन कुछ भी तुम देखो, अगर तुम M1 मेथड को कॉल कर रहे हो, अगर तुम M1 मेथड को कॉल कर रहे हो तो ये आपका फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब ये हम लोग यहाँ पर हैंडल किए नहीं, यहाँ पर अगर हैंडल करते नहीं है तो हम लोग को पता है चेक्ड एक्सेप्शन हैंडल करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग को कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। तो हम लोग कंपाइल टाइम एरर से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड लगा दिया। अब इससे क्या होगा, कोई भी कॉलर मेथड जो भी इस मेथड M1 को कॉल करता होगा तब उसका जिम्मेदारी है कि ये मेथड का एक्सेप्शन को, चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करे। अब ये M2 को अब यहाँ पर क्या करना होगा, ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा। अब इससे वो M2 क्या कर सकता है, अपने अपने अकॉर्डिंग ये कैच को कस्टमाइज कर सकता है। अगर एक्सेप्शन आता है तो उसका मर्जी है वो क्या करना चाहता है। याद रखिएगा, इसका मेनली पर्पस तभी होता है जब आप कोई ऐसा कोड बना रहे हैं जो आप क्या करना चाहते हैं, दूसरों के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब दूसरा वो कोड को रीयूज करेगा। अगर ये आपका ही कोड है, सिर्फ M1 सिर्फ आप ही कॉल करने वाले हैं, तब आपका मर्जी है, आपको थ्रोज लगाना है, ट्राई कैच लगाना, जो लगाना लगाइए। लेकिन ट्राई कैच सबसे बेस्ट रहता है जब ये सिर्फ आप ही का कोड है। लेकिन अगर आप कोड दूसरों के लिए बना रहे हैं, प्रोग्रामर 1, प्रोग्रामर 2, n नंबर ऑफ प्रोग्रामर, तो आपका जिम्मेदारी है कि आप चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो कीजिए, ना कि उसको डायरेक्टली हैंडल कर दीजिए। हैंडल कर देंगे तो जो भी उसको कॉल करेगा तो उसके कंट्रोल में अब नहीं रहेगा, जो थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, मतलब गलत तो नहीं है लेकिन सही भी नहीं है, वैसा सिचुएशन बन जाएगा। तो चलिए, अब यहाँ पर हम लोग थ्रोस का इंपॉर्टेंस तो समझ गया है। अब यहाँ पर हम लोग थ्रोस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंस पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्रोग्रामर कैन प्रोवाइड एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब कौन सा प्रोग्रामर, यहाँ पर कहने का मतलब है कॉलर प्रोग्रामर को हम लोग बोलते हैं, फोर्स करते हैं इनडायरेक्टली कि भाई तुम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल कर लो। सिंटेक्स देखेंगे तो सिंपल है। सिंटेक्स क्या है आपका, जो भी मेथड का था, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, मेथड का कॉलिंग का ब्रैकेट हो गया, बस आप मेथड के कॉलिंग के बाद थ्रोस कीवर्ड लगा दीजिए और कौन सा क्लास, मतलब कौन सा एक्सेप्शन क्लास को थ्रो कर रहा है आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मोस्टली यहाँ पर आपका होना चाहिए चेक्ड एक्सेप्शन, याद रखिएगा, मोस्टली आपका यहाँ पर होना चाहिए चेक्ड एक्सेप्शन। क्यों मैंने कहा, हम लोग इक्लिप्स में जाके देखेंगे इसको। और इसके बाद में आपके बॉडी में जो भी रखना रखिए, और यहाँ पर आपके बॉडी में हो सकता है आपका जो भी एक्सेप्शन थ्रो करता होगा, वेल एंड गुड, और जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको फोर्स किया जाएगा एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। अब याद रखिएगा, जो मेथड को कॉल कर रहा है उसको फोर्स किया जाएगा एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। लेकिन अब उसका भी मर्जी है, अगर वो भी ट्राई कैच में रखना चाहे तो रख सकता है, नहीं तो अगर वो भी थ्रोज में रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। तो ये यहाँ पर हो गया हम लोग का कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट कुछ पॉइंट पे हम लोग जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं इक्लिप्स में। तो चलिए हम लोग जाके समझते हैं। जल्दी से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पर अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वहां पर जो एग्जाम्पल आपको दिखाया था फाइल नॉट फाउंड का, तो उसी को मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो इसके लिए जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक मेथड सबसे पहले क्रिएट करता हूँ। अभी के लिए मान लेते हैं स्टैटिक, और यहाँ पर हम लोग कहते हैं मेथड का नेम हम लोग रखते हैं स्टैटिक वॉइड इमेज कन्वर्टर, ऐसा कुछ मैंने रख दिया। तो मेथड का जो कन्वेंशन होता है नेमिंग का, उसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं। तो इमेज CONV ऐसा मैंने कुछ रख दिया। अब इसको ज्यादा सीरियस अभी लेना नहीं है, बस अभी के लिए मान लीजिए। और ये इसके अंदर में काम क्या चल रहा होगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम, मतलब हम लोग फाइल को रीड कर रहे होंगे। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, उसके बाद FIL इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पर जल्दी से कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सजेशन यहाँ पर दे देगा। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ता है, पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ई ड्राइव के अंदर में मैंने यहाँ पर कर दिया सॉफ्टवेयर, एक फोल्डर है मेरा। सॉफ्टवेयर का स्पेलिंग बहुत ही सही मैंने लिख दिया है, सॉफ्टवेयर। और इसके बाद यहाँ पर उसके अंदर में आपका EYL.txt करके फाइल है, जो मान लेते हैं अभी के लिए इमेज फाइल है, मान लेते हैं। ये फिलहाल तो टेक्स्ट फाइल है लेकिन मानने में क्या ही जाता है।
तो यहाँ पर देखिए ये हम लोग को फोर्स कर रहा है। देखिए अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने eyl.txt नाम का यहाँ पर बना के रख दिया फाइल, जो हम लोग के अंदर में सॉफ्टवेयर के अंदर में हम लोग का eyl.txt फाइल यहाँ पर अवेलेबल है, कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन ये हम लोग का चेक्ड एक्सेप्शन है। हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन में पढ़ चुके हैं क्या, हम लोग को फोर्स किया जाता है, हम लोग को फोर्स किया जाता है कि हम लोग इसको हैंडल करें। अगर आप होवर करेंगे तो यहाँ पर देखिए साफ साफ देखने को मिल रहा है, या तो आप ट्राई कैच से एक्सेप्शन को हैंडल कीजिए या तो आप एक्सेप्शन को डिक्लेयर कीजिए। याद रखिएगा, थ्रोज कीवर्ड नेवर हैंडल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडल वो नहीं करता है, वो बस एक्सेप्शन को डिक्लेयर करवा देता है कि ये जो आपका मेथड है ये आपका मेथड थ्रो कर सकता है ये टाइप ऑफ एक्सेप्शन। तो अगर मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करूँ, यहाँ पर देखिए अगर थ्रोज लगा देता हूँ तो देखिए ये क्या किया आपका, ये मेथड में यहाँ पर थ्रोज कीवर्ड लगा दिया और इसके बाद जो एक्सेप्शन थ्रो करता है ये एक्सेप्शन यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। और अगर अभी आप देखेंगे तो अभी अगर मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं प्रोग्रामर 2 के लिए क्या करता हूँ, मान लीजिए ये जो आपका इमेज कन्वर्टर है ये किसी प्लेस में रखा होगा, ये कहीं दूसरा जगह में है, और अभी के लिए क्या करते हैं, ये जो मेन मेथड है हम लोग मानते हैं ये भी कोई दूसरा डिफरेंट प्लेस में है, तो ये दोनों को अभी आइसोलेट कर दीजिए। यहाँ पर मैं ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ, प्रोग्रामर 1 ने इसको बनाया और मेन मेथड को प्रोग्रामर 2 कॉल करना चाह रहा है। मैं बस एक ऐसा सिनेरियो अभी क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आपका इमेज CONV ऐसा मैं कुछ करके, जल्दी से कंट्रोल स्पेस करते हैं, स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गया है, ये मेथड का नाम है CONV। तो इमेज कन्वर्टर नाम का मेथड को मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉल कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉल किया, पहले याद कीजिए हम लोग को यहाँ पर मिल रहा था एक्सेप्शन क्या, कि आपको या तो हैंडल करना पड़ेगा या तो आप थ्रोज को यूज कीजिए, नहीं तो आपका एरर यहाँ पर आते ही रहेगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर मैंने थ्रोज यूज कर दिया, इसके लिए एरर चला गया, इसके लिए एरर आपका चला गया, इस मेथड के लिए एरर तो चला गया, लेकिन अब जो भी इस मेथड को कॉल करेगा, अब जो भी इस मेथड को कॉल करेगा, अब उसका जिम्मेदारी है कि तुम इसको हैंडल करो। फिर से इसके पास ऑप्शन आ गया, अब ये या तो ट्राई कैच लगा सकता है या तो थ्रोज लगा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर आप थ्रोज मत लगाइएगा। अगर आप यहाँ पर थ्रोज लगाते हैं तो आपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, इसका मतलब आपने, ये मेन मेथड को कौन कॉल कर रहा है, ये मेन मेथड को JVM कॉल कर रहा है, इसके मतलब आपने JVM को बोल दिया भाई लो तुम एक्सेप्शन हैंडल कर लेना। तो JVM कैसे हैंडल करेगा, JVM बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को कॉल कर देगा। फिर वो क्या करेगा, वो आपका प्रिंट कर देगा एक्सेप्शन और प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर हम लोग का जिम्मेदारी है कि हम लोग यहाँ पर ट्राई कैच लगा दें। तो अब जल्दी से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जल्दी से system.out.println कर देता हूँ और यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट मैंने कुछ कर दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पर जल्दी से आपका ये इसको कॉपी कर लेता हूँ और प्रोग्राम एंड में नीचे में कर देता हूँ, और यहाँ पर प्रोग्राम एंड भी कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो गया और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ कि हम लोग का एक्सेप्शन आ गया, हम लोग का एक्सेप्शन यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपका एक्सेप्शन, ऐसा कुछ मैंने कर दिया एक्सेप्शन बस। अब ये देखिए, अब ये हम लोग का प्रोग्राम सक्सेसफुली डन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर फाइल हम लोग का अवेलेबल है। अगर मैं इसको सेव करके वापस से यहाँ पर मैं रन कर दूं तो देखिए हम लोग का सक्सेसफुली क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और प्रोग्राम एंड हो गया। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आपका प्रिंट कर देता हूँ कि ये आपका ये मेथड को कॉल किया है ट्रैकिंग पर्पस के लिए। हम लोग यहाँ पर डिबगर को ऑन नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम ट्रैकिंग पर्पस के लिए हम लोग को पता चले कि हम लोग का हो क्या रहा है। यहाँ पर इमेज कन्वर्टर भी कॉल हुआ, एक्सेप्शन कॉल नहीं हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब देखिए अगर मैं इसको रन करूंगा तो सिंपल बात हो गया, हम लोग का सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग इमेज कन्वर्टर मेथड को कॉल किए, तो यहाँ पर गया प्रिंट कर दिया, फाइल को ओपन किया, सक्सेसफुली फाइल ओपन भी हो गया क्योंकि वहां पर फाइल हम लोग का था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया, इसलिए कैच में नहीं गया और डायरेक्टली प्रोग्राम एंड कर दिया। अगर मैं यहाँ से फाइल को कर दूं डिलीट, अगर मैं यहाँ से फाइल को कर दूं जल्दी से डिलीट, तो देखिए हम लोग का वहां पर एक्सेप्शन आएगा, ऑब्वियस सा बात है। अब मैं अगर रन करूंगा तो देखिए क्या होने वाला है, जैसे ही मैंने रन किया देखिए आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ नो डाउट। फिर जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ये मेथड को कॉलिंग में गया इमेज कन्वर्टर, तो इसके लिए ये भी प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में ये फाइल ओपन करने का कोशिश किया, मतलब फाइल को खोजने का कोशिश किया कि क्या ई ड्राइव के अंदर में हम लोग का सॉफ्टवेयर eyl.txt है, नहीं है। अगर नहीं है तो ये क्या किया हम लोग, ये एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, ये एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। अब वही है जो आपका एक्सेप्शन प्रोपोगेशन था कि अगर यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलर खोजने का कोशिश करेगा, इसको नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये वापस वहां पर जाएगा जहां पर इसको कॉल किया गया है, तो वहां पर भी जाकर ये एक्सेप्शन हैंडलर खोजने का कोशिश करेगा। अब यहाँ पर इसको मिल गया, अब यहाँ पर इसको मिल गया, देखिए क्या हुआ, ये यहाँ पर एक्सेप्शन को प्रिंट कर दिया,
फिर उसके बाद ये जो प्रिंट स्टैक ट्रेस है, मतलब हम लोग का किस लाइन पे एक्सेप्शन आया ये भी यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और उसके बाद देखिए ये सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम एंड कर दिया। तो ये था एक्सेप्शन हैंडलिंग का कमाल। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप इसको हैंडल ना करके आप भी यहाँ पर थ्रोज लगा देते हैं, मतलब जो प्रोग्रामर 2 है ये भी यहाँ पर क्या करता है, थ्रोज लगा। यहाँ पर हम लोग एरर मिल रहा है, बोल रहा है कि या तो ट्राई कैच लगा, उसको तो हटा दिए, थ्रोज लगा देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या किए, आपका मेन एक्सेप्शन में भी हम लोग यहाँ पर मतलब मेन मेथड में भी हम लोग थ्रोज लगा दिए। अब इससे क्या होगा, आपका एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ। क्यों हैंडल नहीं हुआ, अगर इस लाइन पे जब एक्सेप्शन आया, उसको मैं जल्दी से फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अगर इस लाइन पे एक्सेप्शन आया होगा तो सबसे पहला जिम्मेदारी क्या होता है, जो भी मेथड में आया है उस मेथड को क्या करना है, आपका जेवीएम में मतलब आपका एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है, जिस भी टाइप का एक्सेप्शन आया होगा। अगर उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, जेवीएम को ऑब्जेक्ट दे देगा। जेवीएम का जिम्मेदारी एक्सेप्शन हैंडलर को खोजने का, इस मेथड में मिलेगा नहीं तो ये जाएगा वापस प्रीवियस मेथड में जो जिसने इसको कॉल किया है, तो वहां पर इसको मिल गया मेन मेथड। अब मेन मेथड को किसने कॉल किया, जेवीएम ने कॉल किया, उसके बाद तो कुछ है नहीं। तो मेन मेथड में तो फिलहाल वो चेक करेगा क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग किया गया है कि नहीं। यहाँ पर नहीं किया गया है, यहाँ पर आपने थ्रो करवा दिया। जब आप लोग थ्रोज कीवर्ड यूज करते हैं, बस ये एक्सेप्शन डिक्लेयर हो गया कि आप बस बता रहे दूसरे को कि यहाँ पर आपका जो मेथड है वो एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, ना कि हैंडल कर रहा है। इसलिए आपका जब एक्सेप्शन हैंडल ही नहीं हो रहा है तो आपका क्या होगा, प्रोग्राम एक्सेप्शन जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर था उसके पास जेवीएम पहुंचा देगा, और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, प्रोग्राम को एब नॉर्मली टर्मिनेट कर देगा और स्टैक ट्रेस को प्रिंट कर देगा। इसका मतलब हम लोग का प्रोग्राम एंड रन नहीं होगा। अगर मैं इसको अभी रन करूंगा, देखिएगा हम लोग का प्रोग्राम एंड नहीं आने वाला है। अगर इसको मैं रन करूंगा, देखिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कोई डाउट नहीं है। फिर ये मेथड को कॉल किया गया, तो ये मेथड के अंदर में जाने के बाद आपका इमेज कन्वर्टर नाम का जो भी हम लोग प्रिंट किए यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और उसके बाद क्या किया, यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पर हैंडलिंग किए नहीं तो ये गया मेन मेथड के पास, यहाँ पर भी हैंडलिंग नहीं किए तो ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को कंट्रोल दे दिया। और क्या किया उसके बाद, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर भी ये एक्सेप्शन को प्रिंट कर दिया, फाइल नेम मतलब एक्सेप्शन क्लास नेम, और उसके बाद स्टैक ट्रेस, डिस्क्रिप्शन, ये सारा प्रिंट करने के बाद एब नॉर्मली प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का प्रोग्राम एंड कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर सिंपल हम लोग का था क्या, द सिस्टम कुड नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। तो ये था आपका थ्रोज का बेसिक एग्जांपल कि हम लोग अपना जिम्मेदारी ना लेते हैं, हम लोग दूसरे प्रोग्रामर को बोल देते हैं जो भी इस मेथड को यूज कर रहा होगा ये तेरा जिम्मेदारी है कि तुम इसको क्या करो, इसको हैंडल करो। इसीलिए जो फाइनल प्रोग्रामर होगा जो इसको हैंडल कर रहा होगा उसका जिम्मेदारी है ट्राई कैच लगाने का, ना कि थ्रोज कर देने का। नहीं तो फिर आपका वही बात हो जाएगा कि आपका एक्सेप्शन हैंडल ही नहीं हुआ और ये आपका डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का जो भी काम था वो हो जाएगा, जो हम लोग को नहीं चाहिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या कहा था कि हम लोग थ्रोज को मैक्सिमम किस मेथड के साथ यूज करते हैं, जो हम लोग किसी दूसरे लोगों के लिए मतलब लिखते हैं। कोई दूसरा प्रोग्रामर अगर उस मेथड को यूज कर रहा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हिंट देते हैं कि आप इसको क्या कीजिए, इसको हैंडल कीजिए, ये इस पर्टिकुलर टाइप का एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करें, इसको जल्दी से मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आप यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम को यूज कर रहे हैं। ये क्या हम लोगों ने लिखा है, ये क्या हम लोग का क्लास है जिसमें हम लोगों ने लिखा कि फाइल कैसे रीड होगा, नहीं ना, ये किसी और प्रोग्रामर ने लिख के रख दिया हम लोग के लिए, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो उस प्रोग्रामर ने क्या किया, देखिए अगर मैं इसको कंट्रोल करके क्लिक करूंगा, कंट्रोल करके क्लिक करूंगा तो देखिए ये हम लोग को लेके चला गया जिसने लिखा है, और उसने वहां पर थ्रोज कीवर्ड लगा दिया है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का। अगर ये प्रोग्रामर जिसने भी लिखा है आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पर क्या इसका नाम लिखा हुआ, जस्ट ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग का, यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं है। तो देखिए ये जो प्रोग्रामर है आपका, इसने यहाँ पर हैंडल नहीं किया। अगर ये चाहता तो हैंडल कर सकता था नो डाउट, लेकिन इसने क्या किया, इसने हम लोग के ऊपर छोड़ दिया कि आप जब भी फाइल का कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लीजिएगा। इसीलिए थ्रोज का बहुत बड़ा रोल होता है आपका कंट्रोल आपके हाथ में देने के लिए। तो उसने हम लोग के ऊपर हैंडल करने का जिम्मेदारी दिया। अब हम लोगों ने भी क्या किया, आपका इमेज कन्वर्टर नाम का एप्लीकेशन बनाया। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, जो भी इस एप्लीकेशन, जो भी इस मेथड को यूज करेगा, हमने अब उसको जिम्मेदारी दे दिया कि लो यार अब तुम इसको हैंडल करो। तो यहाँ पर देखिए आपका खाली ये जिम्मेदारी ट्रांसफर हो रहा है, वह ऊपर से नीचे, फिर नीचे से और नीचे। तो ये आपका थ्रोज कीवर्ड का मेन पर्पस होता है, चेक्ड एक्सेप्शन को प्रोपोगेट करना, अनचेक्ड को नहीं। क्यों, हम लोग जस्ट समझेंगे। तो आप चलिए वापस जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे, वी शुड डिक्लेयर ओनली चेक्ड एक्सेप्शन। अब देखिए चेक्ड एक्सेप्शन ही क्यों बोला गया है, देखिए
अगर आप थ्रो करते हैं, अगर आप कुछ भी थ्रोस करते हैं, कोई भी एक्सेप्शन को थ्रोस करवाते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, देखिए चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या था, चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब ये था कि आपका जो कंपाइलर है वो चेक करता है कि आपने वो एक्सेप्शन को हैंडल किया कि नहीं किया। ऑब्वियस सा बात है, चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब ही यही था। लेकिन अगर आप मान लेते हैं, कि रन टाइम एक्सेप्शन को थ्रोज में रखते हैं, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्लिप्स में जाते हैं और यहाँ मान लेते हैं, अब ये मैं इस लाइन को कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। मतलब इसके लिए मैं system.out.println और यहाँ पर मैंने कर दिया आपका 5 डिवाइडेड बाई 0, तो ये हो गया हम लोग का रन टाइम एक्सेप्शन, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इसको भी आप यहाँ से हटा दीजिए, इसको जल्दी से मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो इसको मैंने हटा दिया, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये हम लोग को हो जाएगा रन टाइम एक्सेप्शन। गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब इसको भी मैं यहाँ से फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ये ट्राई को हटाइए, ये कैच को भी हटाइए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ जब भी हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट फाइल स्ट्रीम के लिए काम किया था, तो यहाँ पर हम लोग को चेक्ड एक्सेप्शन मिल रहा था और थ्रोज में हम लोग लगाए थे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पर फोर्स किया गया था एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन थ्रोज में लगा दिया। तो कंपाइलर तो रन टाइम एक्सेप्शन को चेक ही नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है। और याद रखिए, रन टाइम एक्सेप्शन जो होता है बेसिकली आपका ही गलती होता है मैक्सिमम केस में। क्यों? अब यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 0, आपको भी पता है कि 0 से कभी भी डिवाइड नहीं होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल होता है a और b, तो वहां पर मेरा जिम्मेदारी था कि एक इफ कंडीशन रहता कि अगर b नॉट इक्वल टू 0 तभी वो डिवाइड करेगा, इक्वल टू 0 है तो एल्स में जाकर प्रिंट कर देगा जो भी प्रिंट करना है। ये मैक्सिमम प्रोग्रामर का गलती है। अब फाइल का केस में देखिए, फाइल का केस में प्रोग्रामर का गलती नहीं बोला जा सकता कंप्लीटली। क्यों? अब मान लेते हैं ये जो फाइल है ये हम लोग का कहा किसी डिफरेंट प्लेस में है, अगर यहाँ पर हम लोग इफ कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर डिवाइड बाय 0 के लिए, ये फिक्स्ड रहता है, ये मतलब चेंज नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कभी हो सकता है कि फाइल हो या फिर हो सकता है कभी फाइल ना हो, तो ये प्रोग्रामर बेचारा कैसे कंट्रोल करेगा? वो तो कोड एक बार कर देगा, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है फाइल हो या ना हो। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि यहाँ पर कभी भी आपको लिखना है थ्रोज में तो चेक्ड एक्सेप्शन ही लिखना है। अगर आप अनचेक लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए, इसको अगर रन करेंगे एक्सेप्शन भी मिलेगा और हम लोग का कंपाइलर इसको अलाउ भी कर दिया होगा। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर इमेज कन्वर्ट भी हुआ, यहाँ पर हम लोग को एक्सेप्शन भी मिला और कंपाइलर इसको फोर्स भी नहीं किया इसको एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। अगर हम लोग का कुछ ऐसा रहता, अगर मैं जल्दी से इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो देखिए अगर हम लोग का कुछ ऐसा रहता तो यहाँ पर कंपाइलर इसको फोर्स करता है, यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड है, देख रहे हैं ये चेक्ड एक्सेप्शन है। अगर ये कंडीशन में आप मान लेते हैं ट्राई कैच नहीं होता, तो कंपाइलर इसको फोर्स करता कि तुम भाई इसको हैंडल करो। देखो यहाँ पर साफ साफ हम लोग को देखने को मिल गया, तुम इसको हैंडल करो, नहीं तो इसके बाद हम लोग का कंपाइलेशन इशू आता। अगर फिर भी हम लोग इसको बिना हैंडल किए हुए रन कर दे तो यहाँ पर ये लिखता क्या, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, कंपाइल ही नहीं हुआ। ये साफ साफ बोल दिया कि आपको यहाँ पर ये इसको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस मेथड को कॉल किया है वो ये एक्सेप्शन को थ्रोस कर रहा है, और ये थ्रोस कर रहा है बोल के हैंडल नहीं करना है, ये चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है इसीलिए हैंडल करना है। अनचेक्ड में देखें कोई मतलब नहीं बनता है, आप थ्रोस कीजिए ना कीजिए, हैंडल करना ना करिए, आपका कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो इसीलिए थ्रोस को हम लोग मैक्सिमम आपका चेक्ड एक्सेप्शन में ही यूज करते हैं। और उसके बाद याद रखिएगा, एरर के साथ भी यूज नहीं किया जा सकता है। एरर तो और बड़ा बात होगी, एरर तो पूरा हम लोग का कंट्रोल में ही नहीं है, तो उसमें क्या ही आप थ्रो करेंगे। मतलब आप थ्रोज में वही यूज कीजिए चेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि कंपाइलर जिम्मेदारी ले लेगा कि जो भी उस मेथड को कॉल कर रहा होगा उसको वो फोर्स करवा देगा मेथड को, मतलब एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। इसीलिए चेक्ड को ही हमेशा थ्रोज में यूज कीजिएगा। अब अगर आप एडवांटेज में देखेंगे तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है, इट अलाउज चेक्ड एक्सेप्शन टू प्रोपोगेट। मतलब यहाँ पर कंट्रोल का बात आ गया कि आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली जिस मेथड में एक्सेप्शन आ रहा है आप उसमें ना हैंडल करके आप इसको डिफरेंट मेथड में हैंडल करने के लिए आप प्रोपोगेशन करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो सेकेंड प्रोग्रामर था आप उसके कंट्रोल में दे दिए कि लो तुमको जो करना है इस लाइन पे, मतलब मेरा प्रोग्राम पे मतलब आपको जैसे भी एक्सेप्शन हैंडल करना है आप कर लीजिए, आपका जिम्मेदारी है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप कंट्रोल ट्रांसफर कर दिए और उसका जिम्मेदारी है। और सेकेंड ट्रांसफर क्या होता है, इट इन्फॉर्म्स प्रोग्रामर अबाउट एन एक्सेप्शन दैट ए मेथड कैन थ्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? अगर आपका मेथड कोई कॉल कर रहा है, कोई मान लीजिए डिफरेंट प्रोग्रामर आपका मेथड कॉल कर रहा है, तो उसको ये हिंट दे देता है कि ये जो आपका मेथड M1 है ये इस टाइप का एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। याद रखिएगा, चेक्ड एक्सेप्शन ही रहना चाहिए, तभी वो हिंट देगा, अनचेक्ड के लिए वो हिंट नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपका कुछ एडवांटेज था जो हम लोग यहाँ पर कवर कर लिए। और उसके बाद देखेंगे तो लास्ट में हम लोग का एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है,
इफ वी आर कॉलिंग ए मेथड दैट डिक्लेयर्स एन एक्सेप्शन, डिक्लेयर्स मतलब थ्रोस कर रहा है एक्सेप्शन, वी मस्ट आइदर काउंट और डिक्लेयर द एक्सेप्शन। काउंट का मतलब देखिए, अगर सेम बात है, हम लोग क्या जाने हैं, अगर हम लोग जिस मेथड को कॉल कर रहे थे अगर वो एक्सेप्शन को थ्रोस करवा रहा है तो प्रोग्रामर का जिम्मेदारी है, मतलब जिस मेथड से कॉल किया जा रहा है इस मेथड को, मान लेते हैं M2 मेथड से कॉल किया जा रहा है M1 को, तो M2 मेथड का जिम्मेदारी है कि या तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करे, कैच करे, या तो फिर इसको भी डिक्लेयर कर दे, मतलब थ्रोज यूज कर सकता है डायरेक्टली। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।